युवा से लेकर बुजुर्ग तक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे। दूल्हा दुल्हन के अलावा कई दिव्यांग भी वोट देने पहुंचे। उन्हीं पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में एक दुल्हन ढोल नगाड़ों के साथ मतदान केंद्र के लिए निकली। हाथ में वोटर कार्ड लिए वो मतदान करने पहुंची। दुल्हन को पोलिंग बूथ पर देखकर दूसरे वोटर भी हैरान जरूर हुए। अमरोहा में दूल्हा गाड़ी में सवार होकर वोट देने पहुंचा। मध्य प्रदेश के सतना और बिहार के कटिहार में दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में वोट देने आए। बूथ तक पहुंचे, अपने पतिदेव के साथ जरा बात कर लेते। किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं? अभी कब शादी हुआ है? कल शादी हुई है, तो अभी ससुराल जाना है। हाँ। तो मतदान कितना जरूरी है? मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके हमारे भविष्य के लिए। मेरठ में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़ी मिसाल पेश की है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग वोटिंग के लिए मेरठ पहुंचे। उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। दंपत्ति का कहना था कि वोटिंग के लिए वो दिल्ली से मेरठ पहुंचे। दिव्यांग हैं लेकिन हौसला बुलंद है और वोट सभी को करना चाहिए। सर बिल्कुल, मेरा ऑपरेशन हुआ है लेकिन वोट देने के लिए मैं घर से निकला हूँ और 40 से मैं आया हूँ। दिल्ली से सिर्फ वोट डालने आया हूँ विकास के लिए। हॉस्पिटल से आए हैं। आपका ऑपरेशन कहाँ का हुआ है? घुटने का ऑपरेशन हुआ है। आप दिल्ली में अस्पताल में थी, पति का ऑपरेशन हुआ है, आपके भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मतदान अवश्य करना है। ये जोश है और ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। 20 दिन से हम यहीं आने की सोच रहे थे, कैसे पहुंच जाए, चाहे एम्बुलेंस से जाए चाहे कैसे भी जाए, यहाँ पे आ जाए बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। सब घर से निकले, चाहे कैसी भी हालत में निकले। राजस्थान के भिलवाड़ा से एक बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस से वोट देने पहुंची। 75 साल की महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद वोटिंग के लिए उत्साह दिखाई दिया। बिहार के बांका में भी अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग मतदान करने पहुँचे जो बीमार भी थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। यहाँ पे आप देखिए कि एक बुजुर्ग जो मतदाता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, चलने के हालात में नहीं है। लेकिन देखिए तो इनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंखों में आंसू के बावजूद जो है ये वोट देने के लिए पहुँचे हैं। और ये वोट देना जो है वो ये इस ढंग से कहते हैं कि ये है मतदान का जो है वो लोकतंत्र क्यों महान है। अमरोहा में एक बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर में बैठकर मतदान करने पहुंची। 95 साल की उम्र में कड़ी धूप की चुनौतियों को भी पार कर लिया। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला वॉकर की मदद से वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर आई। दूसरे चरण में जम्मू की सीट पर भी वोटिंग हुई। यहाँ के पोलिंग बूथ पर एक दिव्यांग वोट देने के लिए पहुँचा और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया। राजस्थान के राजसमंद में भी लोकतंत्र के पर्व पर लोगों का जोश हाई दिखा। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। राजस्थान के बाड़मेर में लोग बस और ट्रेनों में दूसरी जगह से अपने मतदान क्षेत्र में वोट करने के लिए पहुंचे। 20 से करीब बसों से वोटर पोलिंग स्टेशन पर आए। जो पहली बार मतदाता बने हैं वो छात्र भी वोट देने के लिए पहुंचे। राजस्थान के टोंक में छात्राओं ने वोट दिया। पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता के लिए कई जगहों पर ग्रीन पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीट पर प्रत्याशियों का इम्तिहान है। इन सीट पर कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता तक शामिल हैं। इनमें खुद वोट देने आए और लोगों से भी इन्होंने वोट डालने की अपील की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनावी फाइट है। इसमें राजनीति के कई दिग्गज हुंकार भर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के विपक्ष के बड़े नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वोट डालने के बाद कहा, राजस्थान में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। विपक्ष पर वार किया। मोदी जी ने देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए, देश को आगे बढ़ाया, देश की ताकत दी, नई दिशा दी, इस और आगे का रोड मैप बनाया, इसलिए और लोगों का विश्वास भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा। इंडिया गठबंधन आप मानते हैं कि मुकाबले में? इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा ही नहीं। उनके अलग अलग भाषा, अलग अलग
बोली है, उनका कोई नेता डिसाइड नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा यूज करते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कहीं चुनाव में दिख ही नहीं रहा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जोधपुर से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मतदान के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हो, वो ऐसी तरह से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनवा देंगे। देखिए, इस तरह का झूठ बोलने की राजनीति शायद वही करते होंगे कि सोने की सीढ़ी चढ़ाएं या आलू से सोना निकालें। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ में काम कर रही है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे और आजादी के 100 साल पूरे होने तक 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। तो हैट्रिक लगेगी गजेंद्र और निश्चित रूप से। हेमा मालिनी मथुरा सीट से लगातार 2 बार सांसद है और तीसरी बार भी उन्होंने जीत की उम्मीद जताई है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि हम जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जीत की हैट्रिक लगेगी और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। बीते 10 बरस में जो काम उनकी तरफ से किया गया है, उनको भरोसा है कि उसी काम पर जनता मुहर लगाएगी। मेरठ सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। रामायण के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का इम्तिहान है। मतलब हमारे दिल में कुछ और है, हम कहें कुछ और। ये काम मैंने कभी जिंदगी में किया भी नहीं है और मैं अभी भी नहीं करना चाहता, कि कोई जरूरत नहीं है उसकी करने की, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट, यू नो। तो उससे फर्क पड़ता है बहुत, लोगों के जो हमारे प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता है। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग और परिवार के साथ मतदान केंद्र में वोट देने आए। उनका मुकाबला कांग्रेस की डॉली शर्मा से है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने महेश शर्मा को उतारा है। महेश शर्मा का कहना है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, मैं आश्वस्त हूँ। कहा प्रधानमंत्री जी ने सिखाया, उत्साह रहना चाहिए, अति उत्साह नहीं। हमारी पार्टी का पूरा कैडर, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से ले रहे हैं और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे और पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में होंगे हम। और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की और प्रदेश की जनता मन बुना चुकी है। उन्हें एक गार्जियन के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक परिवारजन के रूप में देश की जनता स्वीकार कर चुकी है। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम न फिर से बीजेपी की जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दिए। अलीगढ़ में इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बसपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया और ब्राह्मण यहाँ पे बड़ी तादाद में। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो जानता है क्या ब्राह्मण वोट कटेगा? राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ता है, देश के लिए, व्यक्ति कास्ट के लिए चुनाव नहीं होता। सपा कांग्रेस इस बार गठबंधन के जरिए मैदान में कुछ फर्क पड़ेगा? पहले सारे संयुक्त एक थे, जब 2,40,000 से जीता था, अब 4 लाख से जीता। अमरोहा से कांग्रेस ने दानिश अली को चेहरा बनाया है। दानिश का कहना है कि यहाँ से उनकी जीत तय है। सर, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? बहुत अच्छा एक तरफा है। अमरोहा की जनता कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जो है अपना आशीर्वाद देकर के। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है। नवनीत ने बड़ी जीत का दावा किया है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो जिंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है और मैदान है। बीजेपी ने अपने युवा सांसद तेजस्वी सूर्या पर फिर से भरोसा जताया है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने भी मतदान किया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में मतदान करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।